तेलंगाना कल्चर का ये हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग तेलंगाना कल्चर के 10 इम्पॉर्टेंट फीचर्स पे हम लोग डिस्कशन करे थे। अब इस लेसन में हम लोग तेलंगाना के आर्ट फॉर्म्स, हैंडीक्राफ्ट्स और जो तेलंगाना के जो वो प्रोडक्ट्स जिनको जीआई जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का जो टैग मिला, वो टोटल 16 प्रोडक्ट्स हैं। इससे पहले के एग्ज़ाम में इन प्रोडक्ट्स के बारे में सवालात पूछे गए। तो ये जीआई टैग्स क्या है, तेलंगाना के कौन से आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनको जीआई का टैग मिला, ये तेलंगाना के कल्चर के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा अहम है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये आपके ग्रुप्स और जेएल और जितने भी एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस बात की तरफ कि जीआई टैग किसको बोलते। तो आपको मालूम है कि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही और इतने प्रोडक्ट्स दिन ब दिन वजूद में आते, इतने प्रोडक्ट्स एक दिन में बनाए जाते कि उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो प्रोडक्ट कहाँ का है या फिर वो हैंडीक्राफ्ट या वो आर्ट कहाँ का है, इसके बारे में पता लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी दौरान क्या होता, कई लोग एक प्रोडक्ट किसी खास एरिया का रहता लेकिन उसकी कॉपी दूसरे एरिया के लोग बना लेते या कोई भी कंपनी वाले बना लेते, उसकी डुप्लीकेट बना लेते और बोलते कि भाई वो चीज़ हम बेच रहे या असली चीज़ हम लोग बेच रहे, या नकली चीज को असली चीज का नाम देके बेच देते। तो इस चीज को रोक लगाने के लिए और जो चीज जिस एरिया की है उसको एक खास पहचान देने के लिए जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग्स का जो सिस्टम है ये 15 सितंबर 2003 में शुरू हुआ था। और सबसे पहले पूरे इंडिया में जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला वो है दार्जिलिंग टी। और इसी तरह हालिया अरसे में कश्मीर के जो ज़ाफ़रान है और मणिपुरी ब्लैक राइस, इसको भी जीआई टैग मिला। तो इसका फ़ायदा क्या होता, इसका फ़ायदा ये होता कि जो प्रोडक्ट जिस इलाके का है वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता, उसको तरक्की मिलती, और जो लोग उस प्रोडक्ट को बनाते, असली लोग जो भी बनाते, उनके माशी हालात बेहतर होते। उनके माशी हालात बेहतर होने के अलावा उनमें और कुछ नया करके दिखाने का जज्बा पैदा होता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता। और इसके अलावा जो ऑथेंटिसिटी रहती किसी भी एरिया के प्रोडक्ट्स का, उसको हम लोग बरकरार रख सकते। और इसके अलावा इसके ज़रिए ट्रेड एंड टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते जिनको अनऑथोराइज तरीके से लोग उसकी कॉपी बना के, डुप्लीकेट बना के यूज़ करते, तो उस पर भी रोक लग सकती। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते, ये बोल के कि ये असली है या ये वहाँ का है, या आप समझिए कोई दार्जिलिंग के टी को ये बोल के बेच दिए, एक नॉर्मल टी को जो है दार्जिलिंग टी बोल के बेच दिए, तो ये खरीदार का नुकसान होता और असली दार्जिलिंग टी को भी नुकसान पहुंचता। तो ये जीआई टैग इसके लिए जरूरी है। तो अब यहां पे एक और सवाल पैदा होता कि ये जीआई टैग जो रहता इसको जारी कौन करते। तो इसके लिए पहले आपको अप्लाई करना पड़ता, और ये कौन जारी करते, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डिपार्टमेंट है और ये किस महकमे के अंडर आता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट आता। तो इसके जरिए जीआई टैग जारी किया जाता। तो अब हमारे तेलंगाना के जो 16 जीआई टैग्स किन किन प्रोडक्ट्स को दिया गया, अब हम उनकी तरफ आगे बढ़ रहे। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है पोचमपल्ली इक्कत, जो अपने जो साड़ीज रहते आमतौर पे, इसको जो है साल 2005 में जीआई टैग मिला। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। अच्छा, आप पूछ सकते हैं कि पोचमपल्ली कहाँ पे है। तो तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट के पोचमपल्ली, भूदान पोचमपल्ली इलाके से इस सैरीज का ताल्लुक है। आप देख सकते हैं इस सैरीज की खास बात यह रहती है पोचमपल्ली सैरीज की कि एक मखसूस कपड़ा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता और इसका डिज़ाइन भी जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहता, बहुत सिंपल रहता और खूबसूरत रहता। इन साड़ियों का मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट के भूदान पोचमपल्ली से इस
इसका ताल्लुक है, इसलिए इसको पोचमपल्ली इक्कत साड़ीज बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है करीमनगर का फिलिग्री, सिल्वर फिलिग्री आर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको साल 2007 में जीआई टैग मिला, और यहाँ पे आप ये चांदी से बनाया जाता, तो आप इसमें बहुत ज्यादा बारीक काम होता, ये करीमनगर में होता। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही केयरफुल्ली तरीके से चांदी को कट करके बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते। यहाँ पर चार मीनार है, कश्ती है, आपकी घर की खूबसूरती में इजाफा करते। आपसे गुजारिश है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदिए। और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है चेरियाल पेंटिंग्स। ये साल 2008 में इनको जो है जीआई टैग मिला। तो आप देख सकते ये पेंटिंग्स जो है, अब आप देखिए यहाँ पे ये एक नैरेटिव फॉर्मेट रहता, अगरचे के इसमें 2 पिक्चर्स रहते हैं, जैसा यहाँ पे आप देखिए ये कोविड से रिलेटेड बना है, लेकिन देखिए यहाँ पे हैंड वॉश करने की तरगीब दे रहे, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, घर पे रहिए और महफूज रहिए। और इस तरह से आप कोई एक डिपिक्शन रहता, उसमें एक कहानी रहती, और वहाँ पर एक तस्वीर रहती, मगर उसके पीछे एक लंबी दास्तान रहती, वो भी इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड, जो भी हमारे इंडिया के जो पुराणास जिसको बोलते हैं उससे रिलेटेड जो किस्से कहानियां रहते, उन कहानियों को जो है डिपिक्शन फॉर्मेट में इसकी पेंटिंग की जाती। इसको कपड़े पे भी करते और दूसरे लकड़ी के आलात और पेपर पे भी इसकी पेंटिंग की जाती। इसको चेरियाल पेंटिंग कहा जाता। और ये कहाँ पर है चेरियाल? वैसे ये जो है वरंगल डिस्ट्रिक्ट के चेरियाल गांव में इसकी असल में शुरुआत हुई। वैसे आजकल इसकी पेंटिंग ज्यादातर हैदराबाद के अतराफ में या हैदराबाद में ही की जा रही है। चौथा जो है निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट्स। आपको मालूम है कि पूरे इंडिया में चाइना के टॉयज का बहुत ज्यादा बहतात है, चाइना के टॉयज बिकते, लेकिन चाइना के टॉयज एक तरह से बच्चों के नफ्सियात के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन आप निर्मल के आप टॉयज देखेंगे तो इंडिया के ट्रेडिशनल टॉयज है, इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंटेट करते, तेलंगाना के कल्चर को रिप्रेजेंटेट करते। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विलेज लाइफ की खूबसूरती को बताते हुए ये प्रोडक्ट्स, ये खिलौने अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो इससे उनकी जहनीत में इजाफा होता, जहनी कुव्वत में इजाफा होता। उसके साथ साथ इसका असर ये होता कि जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले रहते उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होती। तो साल 2009 में निर्मल के टॉयज एंड क्राफ्ट्स को जीआई टैग मिला, और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे मार्केट में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। अब हमारा जो 5वां प्रोडक्ट है वो निर्मल का फर्नीचर है। इसके फर्नीचर की खास बात यह है कि इसकी जो लकड़ी रहती ये थोड़े से अलग टाइप की लकड़ी रहती है, आप देख सकते। और इसकी जो नक्शो निगार रहता आप देख सकते, यहाँ पे सोफों पे एक तरह का अजीब नक्श है, यहाँ पे ये अजीब नक्श है। ये इसके जो पाए है ये भी जो है एक अजीब किस्म के है। तो ये आपको भी कई बार नजर आते, तो ये नथिंग बट निर्मल फर्नीचर है। इसकी एक मार्केट में इसका खास डिमांड है, इसलिए भी जो है इसको जीआई टैग मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैदराबाद के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते, वो है हैदराबाद की हलीम को भी जो है जीआई टैग साल 2010 में मिला। तो आप इसके बारे में मैं मजीद नहीं बोलूंगा, लेकिन जीआई टैग हैदराबाद को मिलने का नतीजा यह है कि आप पूरे इंडिया में अगर कोई बोल रहा, कलकत्ता में भी हलीम मिलता और आपको मुंबई में भी हलीम मिलता, लेकिन पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में अगर कोई हलीम का नाम लेता तो उसका ताल्लुक हैदराबाद से है। इट्स नथिंग बट इसको जो है जोड़ने का जो काम है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का, वो जीआई टैग की वजह से इसका मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड है। अब यह है पेम्बर्ती मेटल क्राफ्ट। ये एक मेटल पे किया जाने वाला क्राफ्ट है। आप देख सकते बहुत ही हाथों से इसको मतलब इसकी क्राफ्टिंग होती। और ये कहां पर है? पेम्बर्ती, तो तेलंगाना के जनगांव डिस्ट्रिक्ट के पेम्बर्ती में इसकी क्राफ्टिंग होती, तो इसका ताल्लुक वहां से है। इसको भी जीआई टैग मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है 8वां, वो है गदवाल सैरीज। आपको मालूम है गदवाल, जोगुलांबा गदवाल डिस्ट्रिक्ट पहले महबूब नगर में था, अब इसका एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिए। ये गदवाल सैरीज बहुत ज्यादा महंगे रहते, आप देख सकते इसकी खूबसूरती भी काफी ज्यादा रहती और ये काफी दिलकश रहते, अट्रैक्टिव रहते। तो ये भी जो है जीआई टैग मिला। और सिद्दीपेट गोल्ला भामा, ये जो है
गुल्लभामा साड़ीज है असल में बेसिकली ये, इसको साल 2012 में जीआई टैग मिला। आप देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग जो है इंडियन कल्चर, तेलंगाना कल्चर को डिपिक्ट करती, उसको उसकी तर्जमानी करती, उसको जाहिर करती है। आप यहाँ पे देख सकते कि बहुत खूबसूरत तस्वीर रहते हैं और इसका कपड़ा भी बड़ा सादा रहता और इसका कपड़ा भी काफ़ी क्वालिटी वाला रहता क्योंकि ये हाथ से बनाया जाता है। इसके अलावा नारायणपेट हैंडलूम साड़ीज, इसका भी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। ये हमारा 10वां प्रोडक्ट है जिसको साल 2013 में जीआई टैग मिला। आप देख सकते हैं ये साड़ीज काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी मजबूत भी रहते, तो ये याद रखिए। अब हमारा जो 11वां प्रोडक्ट है ये है पुट्टापाका तेलिया रुमाल। तो ये कहाँ पे है पुट्टापाका? तो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के पुट्टापाका गांव से इसका ताल्लुक है। और ये पुट्टापाका जो है ये हैंडलूम टेक्निक, एक ख़ास हैंडलूम टेक्निक है ये, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या है बोलते, ये जो कपड़ा या तागा इसके लिए यूज़ करते हैं, इसका एक ख़ास इसको एक अलग तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। इस रुमाल को बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ किया जाता, इसको जो है एक ख़ास किस्म के ट्रीटमेंट के ज़रिए तैयार किया जाता और इसमें काफ़ी सॉफ्टनेस रहता और एक तिल के तेल की खुशबू आती इससे, ठीक है। और इसकी जो टेक्निक भी रहती काफ़ी अलग रहती इसकी, इसको पूरा हाथ से बनाते, तो इसके बारे में आप मज़ीद रिसर्च भी कर सकते, बट मैं यहाँ पर ब्रीफली बता दे रहा हूँ। तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट याद रखिए और उस प्रोडक्ट की खुसूसियत याद रखिए। अब ये है फलों का राजा, लेकिन ये नॉर्मल आम नहीं बल्कि बंगिनपल्ली या बंगनपल्ली बोलते हैं इसको आंध्रा और तेलंगाना दोनों को ओरिजिन माना गया और साल 2017 में इसको जीआई टैग मिला है। अब यहाँ पे हमारा 13वां प्रोडक्ट है आदिलाबाद डोकरा। आप देख सकते आदिलाबाद डोकरा क्या है, एक मेटल क्राफ्ट है और ये एंशियंट टाइप का मेटल क्राफ्ट है, यानी कदीम दौर से ही ये जो है हैंडीक्राफ्ट, ये जो मेटल क्राफ्ट है ये उस दौर से है और ये आम तौर पे ट्राइबल रीजन्स में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आप ये देख सकते ये एक तरह से ट्राइबल कल्चर को रिप्रेजेंटेट करता। अब हमारा जो 14वां प्रोडक्ट है वो है वरंगल के गालीन। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हमारे घरों में जो कालीन रहता है इससे अलग है। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी वजह ये है कि इसके लिए वेजिटेबल्स से कलर्स बनाए जाते, तरकारी से किस तरह से निकाले जाते, आई डोंट नो मच डिटेल, बट वेजिटेबल कलर्स इसके लिए यूज़ होते और इसको बहुत ज़्यादा गर्म पानी में इसको तैयार करते और इसका जो प्रिंटिंग प्रोसेस है ये भी अपने आप में एक ख़ास पहचान रखता। और ये जो इलाका है वरंगल का जो ये जो वरंगल के कालीन है इसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इसकी शक्ल भी थोड़ी अलग रहती, ठीक है। अब यहाँ पे जो 15th प्रोडक्ट है वो है निर्मल के पेंटिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेंटिंग है, यहाँ पे पेंटिंग है। तो ये एक क्या है, निर्मल के बारे में अब तक 2 प्रोडक्ट्स हो गए, ये तीसरा प्रोडक्ट है। तो निर्मल टॉयज पढ़ लिए, निर्मल के फर्नीचर पढ़ लिए और निर्मल के पेंटिंग्स। तो यहाँ पे क्या है यही बता रहे हैं, निर्मल क्या है, ये एक गिफ्टेड लैंड है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए और ये पूरे मुल्क में मशहूर है। और ये जो पेंटिंग्स बनाए जाते इसको क्या बोलते, नक्श बोलते, क्या बोलते इसको, ठीक है, नक्श बोलते। और निर्मल के पेंटिंग्स इंडियन कल्चर जो रामायण और महाभारत के जो किस्से कहानियां हैं उसके डिपिक्शन, उसकी याद दिलाते और ये जो भी पेंटिंग्स रहते इसका ताल्लुक किसी ना किसी किस्से कहानी से रिलेटेड है। तो ये बात याद रखिए। अब हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है जिसको साल 2022 के दिसंबर में जीआई टैग मिला वो है तांडूर, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट का जो तुवर की जो दाल है उसको जो है जिसको रेड ग्राम बोलते हैं, इसको जीआई टैग मिला साल 2022 के दिसंबर में। तो ये एक अपने आप में एक पहचान रखता। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखे। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच।